अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई थी और वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, लाइक किया। बहुत सारे आपके अच्छे कमेंट्स आए थे और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम अब लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें। तो उन तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अब स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर चैप्टर वाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को इतना पसंद करने के लिए। और जिन लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स नहीं मिले वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन उनका लिंक मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के चैप्टर 7 का। और इसी तरह हम लोग तरतीब से आपकी बुक के चैप्टर वाइज तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये वाले मेरे हैंड नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले आपके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक जो वाला जो टर्म है अपथरस्ट फोर्स का, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम के जरिए से मैं आपको बताती हूँ कि अपथरस्ट फोर्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं और एक बाल्टी में पानी भरा हुआ आप लेते हैं। उस पानी के अंदर आप कोई चीज़ डिप करते हैं। आप कोई गिलास अगर डिप करते हैं बाल्टी के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो बाल्टी का पानी है वो बाहर की तरफ निकल आएगा जैसे ही आप लोगों ने गिलास उसके अंदर डिप किया। अब वो फोर्स, जिस फोर्स के नीचे की तरफ से लगने से वो पानी बाहर आया, या जो फोर्स जो गिलास को ऊपर की तरफ धक्का लगा रही होती है, उसको हम लोग अपथरस्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, हम लोगों ने एक यहाँ पे बेकर लिया हुआ है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब इसमें मैंने एक स्पेसिफिक जो वेट था उसको मैंने इसके अंदर डिप किया। जैसे ही मैंने इसके अंदर वेट को डिप किया तो जो पानी था वो बाहर आ गया, और इस वेट के ऊपर नीचे की तरफ से एक फोर्स अप्लाई होगी जो पानी अप्लाई करेगा इस वेट के ऊपर और वेट को बाहर की तरफ धक्का लगाएगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट। और ये वाली जो फोर्स होती है ये हमारे उस वेट, उस ऑब्जेक्ट जिसको हमने डिप किया है उसके वेट के बराबर होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। हम लोगों ने जब अपने फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर किसी सॉलिड चीज़ को जब रखते हैं हम लोग, तो वो पानी जो है वो डिस्प्लेस होता है और नीचे से वो वाला पानी उस चीज़ के ऊपर धक्का लगाता है, और उस धक्के वाली जो फोर्स है उसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं अपथ्रस्ट फोर्स को। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स विच एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। अगर हम लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इट अपेरेंटली मेक द ऑब्जेक्ट टू लूज वेट। अब ये वाली जो फोर्स होती है ये हमारे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है, और ये ऑब्जेक्ट को उसके वेट के इक्वल के जितना ही फोर्स है वो नीचे से अप्लाई कर रही होती है। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। इसको हम लोग अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड की फोर्स कहते हैं। अब आपकी बुक में, आपके पास जितने भी नोट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं अपथ्रस्ट फोर्स की। आप कोई भी कर सकते हैं जैसे डेफिनेशन, चाहे तो आप यही लिख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग in the object when we place an object in a liquid is called upthrust force। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं आर्चिमेदेस प्रिंसिपल को। When an object is totally or partially immersed in a liquid, जब हम लोग किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को या तो मुकम्मल तौर पे या पार्शली या उसको हाफ हम डिप करते हैं। इमर्स करने का मतलब डिप करते हैं, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है उसके ऊपर लगती है जो कि बराबर होती है उसके वेट की ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना लिक्विड के अंदर हम लोगों ने उसको डाला था उतने लिक्विड की फोर्स के बराबर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, उसको हम लोग जो है कहते हैं अपनी अपथ्रस्ट फोर्स। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्चिमेदेस प्रिंसिपल। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और यहाँ पे डायग्राम हर चीज़ पढ़ेंगे तो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने पहले आर्चिमेदेस प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हम लोगों ने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है जिसमें हमने इसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक सिलेंडर को डिप किया। इस सिलेंडर का जो एरिया था वो A था और हाइट इस सिलेंडर की h थी। ये h इस सिलेंडर की हाइट थी। इसको हम लोग ने एक, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ है। मैं ब्लू कलर से आपको बता देती हूँ। ये जो सारी की सारी ये वाली जगह है इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है। इस लिक्विड के अंदर हम लोगों ने एक सॉलिड सिलेंडर को इसके अंदर प्लेस किया। लेट कर लें कि जो डेप्थ थी सिलेंडर की वो h1 थी, उसके बॉटम फेस की जो डेप्थ थी वो h2 थी। तो उसके बॉटम और टॉप का जो डेप्थ था उसका डिफरेंस h इज इक्वल टू h2 माइनस h1 आ जाएगा। ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल यही लिख सकते हैं हाइट की इक्वेशन, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में बताइए। मैंने थोड़ा सा डिटेल करके लिखा है,
क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैम हमें तरतीब से आप लॉन्ग क्वेश्चन करवाएं, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिनको करने से हमारे फुल मार्क्स आएँ। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक में मार्क्स लेना बहुत ईजी होता है, आपको बस पेपर पैटर्न आना चाहिए और आपको क्वेश्चन लिखने का तरीक़ेकार आना चाहिए कि आपने हेडिंग्स किस तरह से देनी है। तो मैं आपको इस तरह नोट्स प्रोवाइड किया करूँगी। तो हम इस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने एक लिया था सिलेंडर, उसको हम लोगों ने डिप कर दिया पानी के अंदर। सिलेंडर जो था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और उसकी हाइट जो थी वो h थी। अब जो सिलेंडर है यहाँ तक हमारे पास वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस से नीचे सिलेंडर तक का जो हाइट है वो h2 है। h2 यहाँ पे आ गई और जो सिलेंडर की हाइट थी ये h थी। अब अगर हम लोग h2 में से h1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया कि h2 में से अगर हम h माइनस को माइनस करेंगे h1 को तो हमारे पास h आ जाएगा। ये जो सिलेंडर की हाइट है ये हमारे पास टॉप से लेके सिलेंडर के बॉटम तक की हाइट और उसको अगर हम माइनस करें पानी के टॉप से सिलेंडर के टॉप तक की हाइट को, उसके बराबर है। नेक्स्ट आता है प्रेशर की बात हम करते हैं। P1 जो है ये प्रेशर है लिक्विड का H1 डेप्थ के ऊपर। ये जो H1 है यहाँ तक जो प्रेशर है वो P1 है और P2 जो है ये H2 तक प्रेशर है। H2 तक जो डेप्थ है वहाँ तक प्रेशर है। यहाँ तक जो प्रेशर लग रहा है ये हमारे पास P2 है और जो यहाँ तक प्रेशर लग रहा है ये हमारे पास P1 है। अब हम लोग ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि जो रो होती है ये डेंसिटी होती है और रो का आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था, प्रेशर को हमने डिराइव किया था। P = रो जी H के बराबर होता है। रो हमारे पास डेंसिटी होती है, G जो है ये ग्रेविटी होती है, H जो है हाइट होती है। तो हम लोगों ने इस तरह लिख देना है कि जो P1 और P2 की वैल्यू हमने निकाल देनी है, रो जी H1 और रो जी H2 के हमने लिख देना है। अब जो रो और जो G है ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया और हम लोगों ने H को लिख दिया कि जो हाइट 1 है उसका प्रेशर ये है और हाइट 2 का प्रेशर ये वाला है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि लेट करें एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रही है हमारे सिलेंडर के ऊपर P1 प्रेशर की वजह से। तो हम लोग ये वाली P F = PA होता है। आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है P = F/A होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने F की वैल्यू ली, F = PA हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी इसको F1 और F2 करेंगे और ये P की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले मैं आपको इधर आके बता दूँ, ये जो हमारे पास हाइट थी हमारे पास फोर्स आ गई है। हम लोग ने अगली बात प्रेशर की करनी है। जो प्रेशर P1 हाइट तक P1 तक जो प्रेशर हमारे पास आया था वो ये वाला था और जो P2 पे प्रेशर था वो हमारे पास ये वाला प्रेशर था। अब हम लोगों ने फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है। F = PA। F1 की वैल्यू इसमें मैंने ये जो P1 की वैल्यू थी ये यहाँ पे लाके मैंने पुट कर दी इस जगह पे और मेरे पास F1 की जो वैल्यू थी ये आ गई। सिमिलरली मैंने इस तरह ही करना है कि लेट कर लेना है कि जो F2 है ये हमने एक्सर्ट की और इससे मैंने P2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी। फोर्स जो 2 थी जो कि सिलेंडर के बॉटम से लग रही थी उसको F2 का नाम दे दिया और इसमें मैंने P2 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी थी मैंने यहाँ पे लाके पुट कर दी। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब F1 और F2 जो है ये फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं सिलेंडर के ऑपोजिट फेसेस की तरफ, इसलिए हम कहेंगे जो नेट फोर्स है ये F2 - F1 होगी इन द डायरेक्शन ऑफ F2। तो हम लोग अपने डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोगों ने अपने पानी के अंदर एक सिलेंडर को डाला तो ऊपर से नीचे इसके ऊपर F1 लग रही थी जो कि P1 के बराबर थी। हमने उसकी वैल्यू निकाली और जो नीचे से पानी ऊपर फोर्स लगा रहा था जो अप थ्रस्ट की फोर्स थी F2 के बराबर थी। तो इसलिए हम लोगों ने F1 और F2 को फाइंड किया, इनकी हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल ली और उसमें P की हमने वैल्यू को पुट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग अपने फोर्स की तरफ आते हैं और फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स इस पूरी डेरिवेशन का जो हमारा मेन पर्पस है वो हमारा पर्पस है कि हम लोग ने लिक्विड की अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करना है और आर्चिमेडेस प्रिंसिपल को प्रूव करना है। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड किया, आप चाहे तो हेडिंग ना भी ऐड करें लेकिन अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं नेट फोर्स F विल बी F2 - F1। जो हमारे पास नेट फोर्स होगी वो तब होगी अगर हम F2 में से F1 को माइनस कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ F2। आपको पता है कि F2 के डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स लग रही है, हम लोगों ने ऊपर से अपने प्रोडक्ट को नीचे डाला था। अब ये जो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट की है इट इज़ इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। इसको हम लोग लिक्विड को अपथ्रस्ट कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला बनाया F2 - F1 और यहाँ पे आप लोगों ने F2 और F1 की वैल्यूज जो हमने फाइंड की थी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में इनको हमने पुट कर दिया। वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे ये ब्रैकेट आपने नहीं लगानी, मिस्टेकनली लग गई। अब इसके अंदर आप देखें रो जी और ए जो है ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों में कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पे H की वैल्यू जो थी ब्रैकेट में आ गई H2 - H1 और आगे हम लोगों ने यहाँ पे H2 - H1 को पुट कर दिया। H के बराबर था जो हमने सबसे पहले वाली क्वेश्चन में पढ़ा था, ये H जो है H2 - H1 के बराबर है, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी थी।
और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है रो जी ए एच। अब नेक्स्ट आपको पता है कि जो V होता है, वॉल्यूम जो होता है, ये A और H के बराबर होता है, एरिया और हाइट के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे AH की जगह पे जो वॉल्यूम है इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ गई रो जी वी। रो जो है ये डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, V जो है वॉल्यूम है। अब इसको हमने क्वेश्चन 4 का नाम दिया है। ये हमें बता रही है कि जो एन अप थ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी मास एंड लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हिच इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिल्कुल हमें बता रही है कि जो हमारे लिक्विड का वेट था, उसका जो वॉल्यूम, ग्रेविटी और डेंसिटी, ये तमाम चीज़ें हमारे लिक्विड के वेट के बारे में बता रही हैं। ये चीज़ें हमारी अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड की फोर्स के बराबर थी कि जब हम लोग ने एक लिक्विड को प्लेस किया था तो जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया उतनी ही जो क्वांटिटी थी उसकी फोर्स उस लिक्विड के ऊपर नीचे से लगी थी, उसको हम लोग ने अपथ्रस्ट फोर्स का नाम लिया था और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और अगली वीडियो आप लोगों को कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर चाहिए मुझे ये भी कमेंट में लाजमी बताएं। और ये वाले नोट्स जिनको चाहिए वो कमेंट करें, मैं उनको नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। लास्ट में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड किया, इंपॉर्टेंस ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो इसको इन पॉइंट्स को करना चाहते हैं तो वो ये भी ऐड कर सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कि एक एयर फील्ड बलून है, उसको जब हम लोग पानी के अंदर रिलीज करेंगे तो वो इमीडिएटली शूट्स अप करेगा, वो जल्दी से पानी के ऊपर तैर के आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कोई वुड का पीस रखते हैं पानी के अंदर तो ऊपर तैर के आ जाता है। आपने खुद भी देखा होगा, अगर पानी के अंदर आप नीचे करके कोई चीज़ डालें, उसके अंदर कोई वुड का पीस डालें तो वो फ़ौरन से ऊपर की तरफ आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स की इंपॉर्टेंस है कि जो भी चीज़ हम पानी के अंदर डालते हैं वो उस चीज़ को ऊपर की तरफ धकेल देती है और वो चीज़ ऊपर आके सरफेस पे आ जाती है। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ मग फिल्ड विद वाटर फील्स लाइक अंडर वाटर बट फील्स हैवी एज सून टेकन आउट ऑफ द वाटर। आप एक घर में बाल्टी लें, उसके अंदर पानी डाल लें, उसको आप उसमें एक मग लें और मग को उस पानी के अंदर डालें, तो जब उसको नीचे की तरफ डाल रहे होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आएगा। तो ये भी अपथ्रस्ट की वजह से होता है क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी के नीचे डाल के रख देंगे तब उसका वेट लाइट हो जाएगा क्योंकि उस टाइम उसके ऊपर कोई अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। फिर दोबारा अपथ्रस्ट फोर्स जो होगी वो उस मग को ऊपर की तरफ धकेल देगी। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर का। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और तमाम वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें।